मार्केट में ना, कहीं भी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, और दिवाली की जो रौनक है ना, अभी भी जगमगाहट जो दिवाली की है वो बाकी है जगह जगह। तो कल फिनिक्स प्लासियो मॉल जाना हुआ। दिवाली के मैं काफ़ी दिन के बाद मैं वहाँ गई थी, तो मैंने देखा, वो मैंने पहले देखा ही नहीं था। दिवाली के टाइम में वहाँ एक छोटा सा सेट लगाया हुआ था, बड़ा प्यारा शीश महल, जो राम दरबार उसके अंदर रखे गए थे। तो सबसे पहले हमने वहाँ नीचे ना अपने शूज़, चप्पल नीचे उतारे जा रहे थे, स्लीपर्स, उनको नीचे उतारा, और उतार कर ही ऊपर वहाँ छोटा सा एक सेटअप बड़ा प्यारा सा लगाया गया था। देखिए कितने खूबसूरत से इसमें जो लाइटिंग वाले फ्लावर्स थे ना, वो तितलियों की तरह से बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। और चली गई मैं फिर ऊपर अपने स्लीपर्स, चप्पल निकाल के, और लाइटिंग इतनी प्यारी की हुई थी फिनिक्स के अंदर। जो सेंटर में वो कुछ ऐसी डेकोरेशन करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले मुझसे रहा नहीं गया और मैं चली गई वहाँ फिर शूज़ उतार कर ऊपर देखने के लिए कि वहाँ क्या है। तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत से एक राम दरबार रखे गए थे, और ये एक छोटा सा शीश महल टाइप में राज्य, राम राज्य बनाया गया था। और मैं वहाँ फिर ऊपर चली गई, तो देखा फिर मैंने ऊपर सीढ़ियों से जा कर के कि वहाँ पेंटिंग्स लगाई गई थी, इधर उधर राम दरबार रखा गया था बीच में, और बहुत ही खूबसूरत मधुबनी आर्ट में एक राम, सीता और इनकी ये एक पेंटिंग लगाई गई थी इधर। और ये इस तरफ देखिए, ये यहाँ हनुमान जी और सीता और राम और लक्ष्मण की, और इधर ये राम दरबार ये पूरा लगा हुआ ही था, बना हुआ था इस तरह से। स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। और इधर भी एक पेंटिंग, मधुबनी आर्ट, अपनी हैंड पेंटिंग जो थी बहुत सुंदर सी वहाँ बनाई गई थी। और काफ़ी लोग वहाँ जा रहे थे, अपने पिक्स देखिए खिंचवा रहे थे। एकदम एक शीश महल जैसा वहाँ पे महसूस हो रहा था कि हम सचमुच एक राम राज्य के दरबार में हम वहाँ पहुँच गए हैं। और फिर दूसरी सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के वापस आ गई। इधर से वापस फिर मुझे अपने शूज़ पहन करके मुझे बाहर से उधर से निकलने का रास्ता था। तो ये देखिए इतना खूबसूरत सी ये ऊपर इन्होंने एक सेट किया। ये देखिए, ये रामचंद्र जी का ये जो दरबार था, और ये पेंटिंग ऊपर फानूस लगा करके, और सेंटर में मॉल के किया हुआ था, बहुत ही सुंदर सा। और फिर चारों तरफ जो मॉल के था, देखिए बड़ा सा सारे लग्जरी शोरूम वहाँ पर नीचे सब हैं, खास करके नीचे की जो फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें। और नीचे ये जो शीश महल के नीचे कुछ ऐसे गायन और वादन के ये यंत्र वो कुछ रखे हुए थे, तबला वगैरह थे, जो जिसमें संध्या, भजन संध्या शाम को की जाती होगी। तो और फिर सामने देखिए रितु कुमार का शोरूम, और रितु कुमार का शोरूम जो है एक लग्जरी शोरूम ही है। और मैं वहाँ देखने के लिए कुछ चली गई, ड्रेसेस टंगी हुई थी, और वहाँ बहुत ही खूबसूरत कहिए या एक स्टाइलिश डिज़ाइनर ड्रेसेस जो थी वहाँ लगी हुई थी। और आजकल का जो कलेक्शन आया हुआ था, थोड़ा सा फेस्टिव लुक, और थोड़ा सा ये विंटर कलेक्शन जो था, बहुत प्यारा सा जो था रितु कुमार का वहाँ आया हुआ था। और मैंने पूछा तो ये देखिए हैंड बैग्स वगैरह जो थे, क्लचर हैंड बैग्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक जिनको कहना चाहिए। और उतनी उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। तो पूछा था कि मैंने, तो 15,000 से यहाँ स्टार्टिंग रेंज जो थी किसी भी ड्रेस की थी। और फिर उसके बाद मैं चली गई सीधा स्मार्ट बाज़ार की तरफ, वहाँ से कुछ सामान मुझे लेना था। और ये देखिए वहाँ के थोड़े से बर्तन वगैरह, और वहाँ ये बाय वन गेट वन ये सब जो था दीपावली के बाद का सब ये जो था लगा हुआ था वहाँ पर। और ये तो वहाँ रहता ही है थोड़ा बहुत। तो काफ़ी परफ्यूम वगैरह भी काफ़ी 50% में लेस में मिल जाते हैं वहाँ से। तो ये सब सब्जी वगैरह का इधर था, सेक्शन था, और जहाँ से मैंने 2-4 चीज़ें इधर से ली। और ख़ास करके मैं ना देखने के लिए गई थी, उधर की कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे और कहीं से जल्दी से नहीं मिलती उतनी।
चीप एंड बेस्ट रहती हैं। और ये दिवाली का उनका कलेक्शन अभी बाकी था, यहाँ बचा हुआ था, तो मैं देख रही थी कि यहाँ क्या क्या, क्योंकि मैं पहले वो तब नहीं, दिवाली में यहाँ से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, लुलु मॉल चली गई थी, तो ये दिवाली का यहाँ पे कलेक्शन में देख रही थी, बचा हुआ ये लगा हुआ था, सब कैंडल्स वगैरह, दियाज वगैरह सब यहाँ सब लगे हुए थे। और ये रंगोली बची हुई थी, सब बहुत सारी चीज़ें थी, और लड़ियाँ वगैरह। मतलब दिवाली का ये कलेक्शन कहिए, या फिर आगे भी शादी वादी हो या कोई पार्टी हो, किसी भी चीज़ में ये तो काम आ ही जाती हैं चीज़ें, तो ले सकते थे। अच्छा था। यहाँ से क्रॉकरी और ये प्लास्टिक आइटम और ये सब पॉट्स वगैरह जो थे, फ्लावर पॉट्स वगैरह जो थे मेरे, तो ये सब रखे हुए थे, ये वॉच वगैरह रखी हुई थी, और दियाज थे। और ये देखिए बर्तन, और बर्तन वगैरह बहुत अच्छे थे यहाँ पे। ये जो बकेट थी ना, ये कुछ परसेंटेज कम पे भी थी और अच्छी थी, तो वही छोटी छोटी जो थी कढ़ाइयाँ। और फिर मैंने थोड़ा सा डोलू के लिए थोड़ा सा लोअर वगैरह जो डेली के होते हैं ना विंटर के लिए, वो मुझे ज़रूरी लेने थे यहाँ से, कुछ नाइट ड्रेस वगैरह डोलू की नाइट। और डोलू नहीं आई थी, और वो अपनी फ्रेंड के यहाँ थी, और देखिए उसने क्या मेरे पास में पिक्स भेजी थी कि वो मैगी वगैरह खा के ना वो फ्रेंड्स पार्टी मना रही थी वहाँ, और डोलू अपनी फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पर, डोलू कन्नू को लेके चली गई थी और हम चले गए थे उधर मॉल। और ये देखिए उसकी फ्रेंड वेदिका बहुत प्यारा सा अपना गाना गुनगुना रही है, गा रही थी वो अपना पियानो बजा करके, देखिए, और ये पूरा मज़ा कर रही थी। और उधर मैंने उसके लिए उसकी नाइट ड्रेस वगैरह और ख़रीदी थी। देखिए वेदिका कितना प्यारा गाती है। और फिर देखिए हम आ गए थे घर, और मॉर्निंग का टाइम। हाय, नमस्कार और वेलकम इन माय जीवन दर्शन किचन। और किचन इसलिए कि मैं किचन में खड़ी हुई हूँ इस समय पे, और किचन में मुझे क्या बनाना है, ये जो सूखा हुआ नारियल होता है, गिरी गोला बोलते हैं इसको, इसकी मैं बनाने के लिए जा रही हूँ कस करके एक पंजीरी बोलिए उसे, या फिर उसको लौज बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसको बहुत कुरकुरी बनती है, करारी बनती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाऊंगी। और सॉफ्ट कैसे बनाऊंगी ये मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये जो नारियल है इसको कट करके मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, और कद्दूकस करने के बाद में आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको काट भी लूंगी, चाहे काट भी सकती हूँ, लेकिन ये अगर ये नहीं भी कट रहा है ना, मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। मैंने इसका जो ऊपर से ना जो गिरी गोला होते हैं वो कहीं कहीं से बाहर से आते हैं, और इनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको छिलका ना इसका छीलूंगी नहीं, वरना इसको इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से छील भी सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये छीलने में मुश्किल पड़ता है, तो छीलने की ज़रूरत इसको है नहीं। मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी, और साबुती ना इसको ये इस तरीके से या तो कद्दूकस कर लें, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सी में भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये कसना लगेगा। और ये कुछ दिन के बाद ना खराब होने लगते हैं, तो इसलिए इनको मैं जल्दी कर रही हूँ। वैसे तो ये जैसे हमने भाई दूज पे इनको टीके के लिए इनको इस्तेमाल किया था, और इनको भाइयों को देना होता है, लेकिन रखे हैं, अब जब भाइयों के पास पहुँचेंगे तब तक ये खराब होने का डर है, तो इनको तुरंत ही यूज़ कर लें तो अच्छा है। और कई बार ये अंदर से खराब हो जाते हैं। और ये देखिए एक चीज़ दिखाऊं, मैं इनकी लॉज तो क्या बनाऊंगी, ये निकला है अंदर से ये ऐसा, और ये अभी ब्लिंकिट से मैंने मंगवाया था किसी कंपनी का, जब भैया दोस्त थी, और ये निकला है ऐसा, और ये हो गया इनका काम तमाम, और मेरी लॉज तो रह गई। अभी मैं आपसे कुछ और मीठा बनाऊंगी, बाद में मिलती हूँ। और ये देखिए पॉलीथीन में मैंने इनको बंद कर दिया। अब इनको अगर गाय खाएगी तो ठीक है, नहीं तो इनको कोई ना वहाँ सामने जो पार्क में है कोई इनको करके रख देंगे, चिड़िया वगैरह या कोई जानवर आके उनको खा लेगा। चलिए अभी ऐसा करती हूँ कि जो दीपावली की जो कुछ ऐसी स्वीट्स है ना जो रखी हुई हैं अभी, तो कुछ ख़राब नहीं होती, तो अभी तो उन्हीं से काम चला लेती हूँ। घर की स्वीट्स मैं अभी बाद में कुछ सोचती हूँ कि क्या बनानी है, तभी आपसे मिलूँगी।
और ये मैंने निकाली है मंदिर से रामायण, और कल होनी है देवउठनी एकादशी। तो रामायण तो अक्सर जब भी टाइम पे हम पढ़ते ही हैं, डेली नहीं पढ़ते, कभी भी जब भी कहते हैं कि रामायण की पुस्तक अगर आपके यहाँ धार्मिक पुस्तक हो तो उसको कभी कभी उठा करके जरूर खोल करके पढ़ लेना चाहिए। हालांकि आजकल के मेरे ज़माने में ना ये मैंने देखा कि ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है कि इंसान अपनी हैबिचुअल मतलब कि नहीं बना पाता है उस टाइप से कि रामायण जैसी बुक को जो पढ़ते हैं वो पढ़ते भी हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ें। मैंने सबको नहीं देखा, मैं खुद अपने बारे में बता दूं कि डेली मेरा जब अगर कभी मन आया तो उसकी चौपाई को मैं देखती हूँ। अदरवाइज डेली पढ़ करके अगर आप ये कहें कि डेली पढ़ना है तो वो जिनकी हैबिट होती है उनकी होती है, पढ़ते हैं। तो ये रामायण की दो बुक्स दो हैं, एक ये पुराने वाली है और पुराने वाली काफ़ी पुरानी है मेरे पास में, ये बहुत अच्छी सी है, इसके अंदर पूरे अर्थ दिए गए हैं हिंदी में और काफ़ी साल से है। दूसरी ये जो दो बुक्स हैं ये गिफ्टेड हैं और इसके बाद में ये मिली। अब मुझे ये लगता है कि जब हम दो तो हमारे घर में होनी भी चाहिए, कभी कभी ज़रूरत भी आ जाती है, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई नई पुरानी फालतू हो तो मुझे लगता है कि कहते हैं कि मंदिर में भी आप दे सकते हैं, कि अगर आपके पास में पुस्तक फालतू है कि आप पढ़ने वाली अलग है और उतना ही यूज़ हो रहा है तो फिर अच्छा है कि जहाँ उसका यूज़ हो सके। तो ये नई वाली न्यू है, ये किसी ने गिफ्ट में दी थी और इनके ऊपर इस तरीके से ये कवर चढ़ा के रखा हुआ है। ये कवर है इनका, रामायण के तरह तरह के कवर आते हैं और पढ़ने के लिए जो आते हैं ना स्टैंड, ये भी मेरे पास में है, जो इस तरीके से हम जब बैठ के पढ़ते हैं उस तरीके से। तो ये स्टैंड है, तो ये है और ये दो पार्ट में है। जो न्यू है ये दो पार्ट में है अलग अलग। तो मैं सोच रही थी कि न्यू को ही अब की बार देवउठनी एकादशी जब आएगी ना अभी कल, तो उसमें ये जो है इन्हीं को ही रखेंगे, हम इन्हीं को ही थोड़ा सा पढ़ना होता है और पूजा करनी होती है। और देवउठनी एकादशी में क्या क्या होगा कैसे होगा ये मैं कल जब मैं पूजा करूँगी, और तब हमारे यहाँ देव उठाए जाते हैं। तो किस तरीके से जितनी संभव पूजा हो पाती है ना, थोड़ी जितना हम जानते हैं उतना हम लोग करते हैं, तो वो कल करूँगी। तो इसलिए मैंने मंदिर में देख रही थी कि क्या चीज़ है वहाँ पे और क्या मुझे चाहिए, तो मैंने ये रामायण 2 निकाल ली, 2 तरीके की हैं। और रामायण के बारे में एक अच्छी बात बताऊं कि रामायण की पुस्तक एक ऐसी होती है कि पहले जब हमारे घरों में, पुराने घरों में क्या होता था कि रामायण के अंदर लेडीज अपने जो पैसे इकट्ठे किए हुए होते थे ना किचन से, उससे वो नोट उसके अंदर रखती थी। तो और जो हम जैसे मैं भी क्या करती थी, पहले करती थी कि भगवान के नाम के रामायण के अंदर रख दिया। तो जब 2000 के नोट बंद हुए ना, तो काफ़ी दिन हो गए, तो जब मैंने वो नोट जो थे वो फिर मैंने रामायण को अच्छी तरह से फिर मैंने चेक किया, तो उसके अंदर से फिर बाद में भी एक 2000 का नोट निकला। तो रामायण के देख के अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और मतलब क्या बता दूं मैं कि इसका तो एहसास ही अलग ही होता है रामायण को देख के। और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी।